Vikramas. Today we are going to discuss the problems which students face in I speaking. I speaking अपने आप में कोई इतना बड़ा एक बॉम्ब नहीं है, बहुत इजी है. द पॉइंट इज हमें कुछ बेसिक लाइंस, कुछ बेसिक वर्ड्स को क्रैम करना है. लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स ट्रस्ट एंड बिलीव दैट इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, नीदर आवर मदर टंग. हमारी ना ही ये नेटिव लैंग्वेज है, ना ही हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी हमें आइस की स्पीकिंग में 9 बैंड्स लेके आने हैं. तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. चलिए हम जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हमें स्पीकिंग को कैसे इजी बनाना है. अब ये देखिए कि स्पीकिंग के अंदर आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं और इम्प्रेसिव बना सकते हैं कि जो हमारा एग्जामिनर है वो जब हमें सुन रहा है उसको लगे कि हमें बेसिकली इंग्लिश को यूज करना आता है. जब भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो, इन माय ओपिनियन, अपना ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में है कि ये चीज ऐसा होनी चाहिए. वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको उस क्वेश्चन का जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी कंफर्मिटी नहीं है कि इसका क्या मैं इसका यस में बोलूं, इसका ना में बोलूं, तो उसमें वहां पर आपको अपनी चॉइस देने की कोई जरूरत नहीं है. आप क्या बोलेंगे? इन माय ओपिनियन I expect that things should go this way. Another one is to be honest. कोई ऐसी चीज आपसे पूछ रहा है वो जिसमें आपको पता है कि आपको सच से ही आंसर देना है. वैसे तो जो स्पीकिंग टेस्ट है वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए. जो आपकी, अगर वो आपसे आपकी हॉबी पूछ रहा है, आपकी फैमिली पूछ रहा है, आपके बारे में कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसको बहुत ही ज्यादा सेंसिबली आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, उसमें आप कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे. अगर मान लो कोई चीज आपको नहीं आती, आप बहुत ऑनेस्टली बोलिए, टू बी ऑनेस्ट enough, I do not know anything about this. Right? Now, another one. To tell you the truth, again, when you are coming up with the truth from your side, always begin your sentence from to tell you the truth. The fact is this: to tell you the truth, I'm the one who has not learned swimming. Right? Another one, generally speaking. So this is all about generally. If you're talking about, in case he asks something about your country, your customs, your ritual, so you can always come up with generally speaking. I have this kind of view about this, or generally speaking, my country has this ritual, right? So be clear and be honest in your presentation. Then there is nothing as lovely as meeting an old friend. Why do you want to go to the other place? Why do you want to go to abroad? So the place, there is nothing as beautiful as Europe or whatsoever. You have the answer fitted for your position. आप वही आंसर वहां पर डालेंगे. अगर वो बोलता है कि आपका इसके बारे में क्या विश्वास है, आप क्या सोचते हैं, या आपके कंट्री में इस चीज को लेके क्या धारणाएं हैं, तो आप हमेशा बोल सकते हैं it is believed that. It is believed in my country that, or it is believed at the place where I live that. Right? तो इस तरह से आप अपने sentences को start कर सकते हैं और अपनी speaking को impressive बना सकते हैं. To learn more, be with us at English at Vikramas. Bye bye.